नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल और मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी से सुन रहे होंगे और मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। आइए, हमने कल जहाँ हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम वहीं से आज उसे शुरू करते हैं। छठवां अध्याय, शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम सेवी हैं, इसलिए कृपा कर शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिषी जी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शुभ मुहूर्त दिखावे। फिर उसे उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजें कि यहाँ शिव कथा होने वाली है, इसलिए शुभार्थी सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाएं। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर ले और घर की फालतू चीजों को वहां से हटा दें। फिर केले के खंभों से एक कुछ ऊंचा शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंदरवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त विधान लगवाएं और सुगंधित द्रवों को छिड़काव करें। यह सब काम श्रद्धा भक्ति पूर्वक करके वेदी पर शंकर भगवान की दिव्य आसन लगावें और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करें। विवाह उत्सव की भांति ही इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बैठाना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं के मुख होना चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठें तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री अथवा दुर्बल पुराणज्ञ पुयात्माओं से सदा वंदनीय है। जन्म से एवं गुण से तो कोई गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराणज्ञ से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्ता ही इस पद के योग्य है। वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव पुराण की कथा को कहे तथा कीर्तन करने वालों को उचित है कि वह मलमूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से एक दिन पूर्व शौर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम नित्य ही विघ्न विनाशन गणेश जी का पूजन करें। फिर कथावाचक व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करें। तदंतर श्रोता को शुद्ध भक्ति सहित एकाग्र चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोधादि 6 विकारों से युक्त व्यभिचारी, पाखंडी ऐसा वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं है। सांसारिक चिंता, धन ग्रह, पुत्रादि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, अन्य कार्यों में लालसा से रहित, वाणी रोकने वाली शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधर्म भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके इस कथा को सुनते हैं, वे मूर्ख, दरिद्री एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यंत्र चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी दारादी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उन्हें ही खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर कौवे बनते हैं और जो विरादी आसन कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं,
वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं, वे सब नरक भोग कर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। जो निरोगी होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरुशैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता की कथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं, वे नरक भोगकर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोगकर जंगली शुकर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम शुकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्न चित्त और शुद्ध भाव से कथा कहनी और सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप में प्रायश्चित भी करें, नवग्रह पूजन तथा सर्व पूजन भी करें एवं नित्य प्रति विधिवत शिव पूजन और पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होवे। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भवसागर में निमान हूँ। कर्म रूप ग्राहों से पकड़ा गया दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें, व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की भांति ही पुष्प, वस्त्राभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान, आप शिव शास्त्र विशारद श्रीवास रूप हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरा ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचांग मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहें। हे शौनक, यह मैंने कथा के श्रवण की विधि, श्रोता, वक्ता आदि भक्तों के लक्षणों सहित वर्णन की है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? 7वां अध्याय, श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। शौनक जी बोले, हे सुत जी, आपने यह परम पवित्र और अद्भुत कथा तो सुना दी। अब आप कृपा करके लोक के कल्याणार्थ शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सुत जी बोले, हे शौनक, दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, पत्रावली पर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करें। घृतपान, दुग्धपान अथवा फलाहार करते हुए कथा अवधि तक एक बार ही भोजन करें, अथवा एक समय केवल हविष्यान्न खीर खाकर ही व्रत करते हुए कथा सुने। इससे सुखपूर्वक सुनकर रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। गरिष्ठ भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप, चोरा या राजस्वी के बीच मसूर की दाल, बासी अन्न, ये चीजें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। पलांडु, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं एवं मांस संगक चीजें खाना अति निषेध है। बैंगन, कलित, कीचड़, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुना मूल, इन्हें कथाव्रती कदापि सेवन न करें। कामादि विकार, ब्राह्मणों की निंदा एवं संतजनों की निंदा आदि न करें। श्रोता रजस्वला स्त्री को न देखें। स्त्री श्रोता कथा अवधि तक पति संगम न करें। ब्राह्मण द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप न करें। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोताओं में होना चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। इससे सकाम को कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्ति होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। सातों प्रकार की कांता, वंध्या, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्थान होता है, यह उत्तम कथा सुने। इस शिव पुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानना चाहिए।
इन उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तुओं को भी विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इसके उद्यापन धनी लोगों की चौदह चौदस के दिन करना चाहिए। निष्किंचन गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिव जी के निष्काम भक्त हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति ही पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता का भी पूजन करें। पुस्तक अच्छा दान के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोर दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र और रेशमी डोरी देते हैं, वे इस युग में ज्ञान और भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजीन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पाट आदि देते हैं, वे स्वर्ग में पहुंचकर मनोइच्छित भोगों को भोग कर एक कल्प ब्रह्मलोक में निवास करके फिर शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करें। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का धन धान आदि से सत्कार करें और गायन बाजे नृत्य आदि से आनंद उत्सव मनावें। श्रोता आदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी की प्रीति कही है, उस गीता का पाठ करें। श्रोता यदि गृहस्थी हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा हवन करें। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा तन्मयति से गायत्री मंत्र से कीवा इस पुराण के तत्व अथवा मूल मंत्र से होम करें। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे सब सफल है, इनमें संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावें और दक्षिणा दें। शक्ति होने पर 3 फल जितने सोने का सुंदर सिंह बनाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण दान से प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे सुनक जी, यह मैंने आपको शिव पुराण का महात्म्य विधि सहित सुनाया है। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदाशिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिवगणों की स्तुति करती रहती है, वे इस अपार भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। आज के शिव पुराण को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संग
जय शिव ओंकारा, करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तो इसी के साथ हमारे शिव महापुराण महात्म्य संपूर्ण होता है। हम कल से विघ्नेश्वर संहिता का आरंभ करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हम इस शिव महापुराण को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।